हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इक्विलिब्रियम ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें रोलर एंड हिंज सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का 11th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। यहां पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द बीम शोन इन फिगर। देखो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल बीम दिया है, बीम ए बी। इसके लेफ्ट साइड में यहां पे एक सपोर्ट है, ये है हिंज सपोर्ट, और यहां पे एक सपोर्ट है दैट इज रोलर सपोर्ट। ये दोनों सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शंस हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। तो अगर यहां पे आपको सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है तो जाहिर सी बात है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम की टोटल 3 कंडीशंस होती है। देखो तीनों कंडीशंस यहां पे लिख के देते हैं। पहली कंडीशन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड थर्ड कंडीशन समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये पूरा प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करना है वो बाय यूजिंग दिस कंडीशंस सॉल्व करना है। लेकिन ये कंडीशंस से अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। जब तक आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ नहीं करते तब तक आप ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर नहीं सकते। तो चलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे ये बीम ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये हम इसी के ठीक नीचे यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए हमने यहां लिखा है एफबीडी ऑफ बीम ए बी। ऐसे में हम यहां पे बीम ए बी ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो बीम ए बी है इधर का एंड है एंड ए और इधर का जो एंड है वो है एंड बी। ठीक है, ये बीम का टोटल लेंथ यहां पे क्या है, तो देखो बीम का टोटल लेंथ है यहां पे 5 मीटर, इधर 2 मीटर, बीच में 2 मीटर और इधर 1 मीटर। तो वो हम यहां शो करेंगे। ये है 1 मीटर, ये है 2 मीटर और इधर भी 2 मीटर, इस तरह से। ठीक है, और ये बीम के ऊपर जो है यहां पे किस टाइप के लोड दिया है वो हम यहां पे चेक करेंगे। लेकिन उसके पहले हम यहां पे सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे। देखो ये जो बीम ए बी है इसमें लेफ्ट साइड में ये जो सपोर्ट लगा है ये है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को जब भी आप रिमूव करते हैं व्हाइल ड्राइंग द एफबीडी तो आपको 2 सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। तो चलो हिंज सपोर्ट के हम यहां पे 2 सपोर्ट रिएक्शन शो करेंगे और दोनों रिएक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो ये देखिए ये हम हिंज सपोर्ट के यहां पे 2 रिएक्शन शो कर रहे हैं। दोनों का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ट रहेगा। और यहां पे जो बी साइड में जो सपोर्ट है वो है रोलर सपोर्ट और ये रोलर सपोर्ट ऐसा इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है। रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप एफबीडी बनाते हैं तो रोलर सपोर्ट को रिमूव करके आपको सिंगल रिएक्शन शो करना होता है और जो भी रिएक्शन आपको शो करना है वो रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो यहां पे जो सरफेस है वो 60 डिग्री से इंक्लाइन है। तो बिल्कुल इसी सरफेस के ऊपर हम यहां पे सरफेस रिएक्शन शो करेंगे। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। तो ये देखिए सपोर्ट रिएक्शंस का हमने डायरेक्शन यहां पे शो किया है। ए पॉइंट पे जो हिंज सपोर्ट के 2 रिएक्शंस हमने शो किए। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हम कहेंगे दैट इज RAH यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए और वर्टिकल रिएक्शन को हम नाम देंगे दैट इज RAV यानी दैट इज वर्टिकल रिएक्शन एट बी। और यहां पे बी साइड में जो रोलर सपोर्ट का हमने सिंगल रिएक्शन शो करे ये रिएक्शन को हम नाम देंगे दैट इज RB, इट मींस रिएक्शन एट बी। और ये जो रिएक्शन है ये सरफेस के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमने शो किया है और ये जो सरफेस है ये 60 डिग्री से इंक्लाइंड दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे क्या क्या दिया है देखो। तो ये जो बीम है इसके ऊपर यहां पे किस टाइप की लोडिंग दी है, तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया है जो कि 60 किलो न्यूटन का है। वो इस तरह से दिया है ऐसा बेंड होके। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको एज इट इज शो करना है। तो देखो ये हम यहां पे एज इट इज शो कर रहे हैं दैट इज 60 किलो न्यूटन का ये जो लोड है, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये हमने एज इट इज शो किया है। और वो जो है यहां पे देखो उसका डिस्टेंस दिया है 0.5 मीटर। तो ये हम यहां लिख लेंगे उसका डिस्टेंस 0.5 मीटर ये हमने शो करे। ठीक है, और यहां पे क्या दिया है 100 किलो न्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स है। तो ये देखो ये 100 किलो न्यूटन का फोर्स हम यहां शो करेंगे और ये 30 डिग्री से इंक्लाइंड दिया है। ठीक है, तो इंक्लाइंड फोर्स का क्या करना होता है, इंक्लाइंड फोर्स को हमेशा रिजॉल्व करना होता है। तो ये 100 किलो न्यूटन इंक्लाइंड है तो ये इंक्लाइंड फोर्स को हम रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना नहीं आता तो इंक्लाइंड फोर्स को कैसे डिफरेंट वे से रिजॉल्व करना, उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे। वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप समझ सकते हैं कि इंक्लाइंड फोर्स को कैसे डिफरेंट वे से रिजॉल्व करना। नंबर ऑफ तरीके हमने उसमें बताए थे जिसके थ्रू आप इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व कर पाओगे। तो ये देखो ये 100 किलो न्यूटन का डायरेक्शन ऐसा इनवर्ड है।
तो इसको रिजॉल्व करने के बाद इसके जो दोनों कंपोनेंट्स रहेंगे, दोनों कंपोनेंट्स का डायरेक्शन भी ऐसा इन्वर्ट रहेगा। तो ये देखिए 100 किलोन्यूटन को हम रिजॉल्व कर रहे हैं। इसका एंगल है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा cos 30 एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा sin 30। तो ये हम वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेंगे, दैट इज sin ऑफ 30 एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज cos ऑफ 30। ठीक है, इस तरह से ये 100 किलोन्यूटन इंक्लाइंड फोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, इट मींस दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिए। एक्चुअली हमें यहाँ पे पूरा लिख लेना था 100 sin 30 100 cos 30। यहाँ तो 100 लिखने के लिए जगह है, लेकिन यहाँ पे 100 लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमने ओनली cos 30 और sin 30 ऐसा लिखे। लेकिन एक्चुअली ये क्या है, तो ये है 100 cos 30 और ये है 100 sin 30। ये याद रखना, क्योंकि जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो उसके सामने 100 लगाना कंपलसरी है। तो क्या ये एफबीडी पूरा हुआ? नहीं, अभी भी ये एफबीडी पूरा नहीं हुआ है। अब इसमें क्या बचा है, देखो यहाँ पे एक यूडीएल दिया है, देखो ऐसा कॉइल दिया है, तो ये क्या है, तो वो है यूडीएल। यूडीएल बोलो या रेक्टेंगुलर लोड बोलो, एक ही बात है। यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और अब आपको क्या करना होता है, ये यूडीएल को सॉल्व करना होता है, और यूडीएल को सॉल्व करके उसका पॉइंट लोड आपको शो करना होता है एफबीडी में। देखो ये यूडीएल का बेस क्या है, चेक करो, तो यहां से यहां तक यूडीएल का बेस है 2 मीटर। ठीक है, तो यूडीएल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यूडीएल को सॉल्व करने के लिए फार्मूला यूज करना है बेस इंटू हाइट का। तो बेस क्या है, बेस है 2 मीटर, और ये जो 40 किलोन्यूटन पर मीटर है इसको एज हाइट ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 किलोन्यूटन का लोड। यूडीएल को सॉल्व करके पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। यहां लिखा है 40 किलोन्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर के पीछे 40 किलोन्यूटन, तो उसका बेस है 2 मीटर, तो 2 मीटर के पीछे क्या होगा, सो 2 इंटू 40, तो वो हो जाएगा 80 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड। तो 80 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड हमें अब शो करना है। लेकिन ये यूडीएल का पॉइंट लोड शो कहां पे करना, तो यूडीएल का लोड हमेशा बेस बाय 2 में शो करना होता है, एट द सेंटर ऑफ बेस, एट द मिडल ऑफ बेस। बेस के बीचों बीच, ये बेस है उसका 2 मीटर, तो बेस के बिल्कुल बीचों बीच आपको यूडीएल का लोड शो करना है। तो ये देखो, ये हम यूडीएल का लोड यहां पे हम शो करेंगे। ये देखो, ये हमने यूडीएल का लोड यहां पे शो किए हैं एट द सेंटर ऑफ बेस। इसका डायरेक्शन ऐसा डाउनवर्ड रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 80 किलोन्यूटन, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व करा के दिए हैं। ठीक है, और ये जो यूडीएल है ये बेस बाय 2 में एक्ट हो रहा है एट द सेंटर ऑफ बेस। इसका मतलब ये जो बेस पहले 2 मीटर था, इसके दो पार्ट बन गए, इधर का पार्ट 1 मीटर और इधर का पार्ट 1 मीटर, टोटल हो गया 2 मीटर। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से फिलहाल हमने ये यहां तक आया है। लेकिन क्या ये एफबीडी कंप्लीट हो गई? नहीं, ये एफबीडी अभी भी इनकम्प्लीट है। अब इसमें क्या करना है, तो अब देखो उधर जो फोर्स है आरबी, जो कि इंक्लाइन है, हमें उसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो आरबी इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। आरबी का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, तो उसके जो दोनों कंपोनेंट्स रहेंगे, दोनों कंपोनेंट्स का डायरेक्शन भी इनवर्ड रहेगा। तो आरबी का एंगल क्या होगा, हॉरिजॉन्टली, तो आरबी का एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। आरबी का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। अगर ये 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टली, तो ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा हॉरिजॉन्टली, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देखो ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टली नीचे जितना डिग्री से इंक्लाइंड है, उतना ही डिग्री से ये ऊपर भी 60 डिग्री से ही इंक्लाइंड रहेगा, क्योंकि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किए है हॉरिजॉन्टल, वो एग्जैक्टली पैरेलल टू द ग्राउंड है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये जो एंगल है वो भी 60 डिग्री का हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, तो साइड का ये जो एंगल है ये 30 का हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये 90 है, तो देखो ये 90 में से ये 60 को सब्सट्रैक्ट करो, तो यहां बचेगा 30 डिग्री। तो हम ये शो कर लेंगे 30 डिग्री। तो आरबी हॉरिजॉन्टली 30 डिग्री से इंक्लाइन है। बस अब हमें क्या करना है, ये आरबी जो इंक्लाइन है इसको बस हमें रिजॉल्व करना है। तो हॉरिजॉन्टली एंगल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा कॉस एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा साइन। तो इस तरह से फाइनली ये एफबीडी कंप्लीट हो चुका है। देखो एफबीडी में जो कुछ भी शो करना था वो सब कुछ अब हमने शो कर लिया है, और अब हमें ये सॉल्व करना है। अगर आपको एफबीडी में डाउट है, एफबीडी कैसे ड्रॉ करना डिफरेंट प्रॉब्लम्स के थ्रू, वो अगर आपको नहीं पता, तो इसके पहले हाउ टू ड्रॉ एफबीडी, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वो वीडियो से आपका एफबीडी ड्रॉ करने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो का भी लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
तो फाइनली जो गिवन बीम AB था उसका हमने यहाँ FBD पूरी तरह से ड्रॉ कर लिया है और अब हमें इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना है। देखो ये कंडीशंस का यूज करना है। तो सबसे पहली कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। लेकिन फिलहाल हम ये पहली कंडीशन यहां पे अप्लाई नहीं करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि अगर आपने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किए तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, उसमें दो अननोन रहेंगे। कौन से? तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में RH और RB ऐसे दो अननोन रहेंगे। अगर आपने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स किए तो भी वो सॉल्व नहीं होगा। अगर आपने किए तो आपको उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना पड़ेगा, सॉल्व नहीं होगा। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की तरफ चलो। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई भी अप्लाई मत करो। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। अगर आपने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई किए तो वर्टिकल में भी दो फोर्सेस अननोन है, एक है RAV और एक है RB। तो फिर से एफ ऑफ वाई सॉल्व नहीं होगा, उसको इक्वेशन नंबर 2 जाएगा। और इक्वेशन नंबर 1 में जो दो अननोन थे वो RH RB ऐसा रहेगा, और इक्वेशन नंबर 2 में जो दो अननोन है वो RAV RB ऐसा रहेगा। इसका मतलब ये साइमल्टेनियसली भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अननोन चेंज हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले अप्लाई मत करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई भी पहले अप्लाई मत करो। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई छोड़ो, सीधा का सीधा मोमेंट अप्लाई करो। मोमेंट से स्टार्ट करो, मोमेंट अप्लाई करके कोई ना कोई वैल्यू फाइंड आउट कर लो, देन आफ्टर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई करो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मोमेंट कंडीशन नंबर 3 हम अप्लाई कर लेंगे। इसके थ्रू 100% यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा। सो समेशन ऑफ मोमेंट, मोमेंट आपको कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है। मोमेंट या तो A पॉइंट पे अप्लाई करो या तो उधर B पॉइंट पे अप्लाई करो, चॉइस आपकी है। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है। मोमेंट का रूल पता होना चाहिए। मोमेंट का समेशन करते समय रूल ऐसा है कि क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस को प्लस ले लेना है। जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है वो प्लस, लेकिन मोमेंट हमेशा अगर कोई पॉइंट पे अप्लाई करना है तो मोमेंट चलो इस बार हम A पॉइंट पे अप्लाई कर लेंगे। मोमेंट अगर आप A पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो A पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है वो आपको प्लस ले लेना है, और जो भी फोर्सेस A पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है उसको माइनस ले लेना है। देखो यही रूल से सॉल्व करना है, ये कंपलसरी नहीं है। आप इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलेगा। इसका मतलब अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस एंड क्लॉकवाइज फोर्सेस माइनस ऐसा लेके सॉल्व किए तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिए हैं तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस दिए हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर एक ही चाहता है, 100% एक ही आंसर आता है। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आपके कॉलेज में अगर कह रहे हैं क्लॉकवाइज प्लस लो तो आप क्लॉकवाइज प्लस लेके एग्जाम में सॉल्व करो, और अगर आपको कॉलेज में एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके पढ़ा रहे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनल आंसर 100% एक ही आता है। तो फिलहाल हमने यहां पे लिया है क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस, मोमेंट हम A पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, A पॉइंट यहां पे है। सो समेशन ऑफ MA का मतलब होता है समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट A। इसका मतलब यहां पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट A। तो यहां पे टोटल कितने फोर्सेस है काउंट करो, तो ये 2, इधर के 2 4 5 6 7 8 फोर्सेस है, 8 फोर्सेस है टोटल। लेकिन मोमेंट का एक रूल है। मोमेंट का रूल ये है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करते हैं वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस 0। मोमेंट आप जहां अप्लाई करते हैं वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस 0। तो चेक करो मोमेंट अगर आपने A पॉइंट पे अप्लाई किया है तो A पॉइंट से कितने फोर्सेस पास हो रहे हैं, तो A पॉइंट से पास हो रहा है RH RAV। इसका मतलब RH RAV का मोमेंट हो जाएगा 0, RH एंड RAV का मोमेंट हो जाएगा 0 क्योंकि वो A पॉइंट से पास हो रहे हैं। इसके बाद ये जो RB cos 30 है, देखो इसका वे ऑफ एक्शन जो है वो B to A है, इसका मतलब वो भी A से हो रहा है पास, तो RB cos 30 ये भी 0, RB sin 30 सेफ रहेगा, RB sin 30 0 नहीं होगा, सिर्फ RB cos 30 0 क्योंकि उसका वे ऑफ एक्शन टूवर्ड्स A है, B to A है, तो इसीलिए जो है वो उसका मोमेंट 0। उसके बाद 100 cos 30 100 sin 30, तो 100 cos 100 sin में से ये जो 100 cos है वो भी A to B जा रहा है, तो 100 cos 30 भी 0, ये जो cos 30 है ये 0 हो जाएगा। 100 cos 30 मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। अब जितने भी फोर्सेस बच गए हैं वो मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। ये 60 किलोन्यूटन मोमेंट की इक्वेशन में आएगा, ये 100 sin 30 ये भी इक्वेशन में आएगा,
80 किलो न्यूटन ये भी इक्वेशन में आएगा, और ये RB sin 30 ये भी इक्वेशन में आएगा। मतलब टोटल 8 फोर्सेस काउंट किए थे, 8 में से 4 फोर्सेस 0 हो गए और 4 फोर्सेस सेफ है। जो फोर्सेस सेफ है वो इक्वेशन में आएंगे। लेकिन जब भी आप इनको इक्वेशन में लेंगे तो क्लॉकवाइज फोर्सेस जो है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको प्लस में लो और एंटी क्लॉकवाइज वाले माइनस में लो। इसके पहले एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, उसमें हमने बताए थे कि क्लॉकवाइज कैसे चेक करना, एंटी क्लॉकवाइज कैसे चेक करना। वो भी वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो देख लीजिएगा। तो चलो यहाँ पे हम चेक करेंगे सभी जो सेफ फोर्सेस है उनको। सो मोमेंट ए पॉइंट पे है, तो सबसे पहले 60 किलो न्यूटन को चेक करो। देखो 60 किलो न्यूटन जो है वो राइट साइड जा रहा है, तो अगर वो राइट साइड जा रहा है तो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो ऐसा क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो इस तरह से वो ऐसा क्लॉकवाइज हो जाएगा। मोमेंट चेक करने के लिए ये 2 फिंगर का यूज करो, ठीक है। ये फिंगर वहां पे रखो जहां मोमेंट लिया, और ये फिंगर वो डायरेक्शन में घुमाओ जो डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो, ठीक है। मोमेंट ए पॉइंट पे है तो एज अ सेंटर ये हमने फिंगर ए पे रखा है, और ये 60 किलो न्यूटन राइट साइड जा रहा है, तो हम जो है ये दूसरा जो फिंगर है उसको राइट साइड में घुमाएंगे तो ये हो गया क्लॉकवाइज, 60 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज। उसके बाद ये जो 100 sin 30 है ये नीचे जा रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये फिंगर ए पे रखो और ये sin 30 ऐसा डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ये भी ऐसा क्लॉकवाइज है। ये देखो इस तरह से ये ऐसा क्लॉकवाइज है, इस तरह से ये ऐसा क्लॉकवाइज 100 sin 30 क्लॉकवाइज। और 80 किलो न्यूटन ये भी क्लॉकवाइज है, 80 किलो न्यूटन भी क्लॉकवाइज ऐसा इस तरह से, ठीक है। 80 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज। और ये RB sin 30 ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, उल्टा है वो, देखो ऊपर जा रहा है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो हाथ को ऐसे ऊपर घुमाओ इस तरह से, ऐसे RB sin 30 ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। तो चलो फाइनली मोमेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 60 इंटू ए से लेके 60 तक का डिस्टेंस। देखो मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे में आपको डिस्टेंस जो लिखना है वो फोर्स पे परपेंडिकुलर है कि नहीं वो चेक करना है, और उसी अकॉर्डिंग आपको लिख लेना है। तो 60 किलो न्यूटन ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा। तो ए से लेके 60 तक का ये जो डिस्टेंस है ये है 0.5, तो हम लिख लेंगे 60 इंटू 0.5। उसके बाद ये 100 sin 30 ये ऐसा डाउनवर्ड, ये क्लॉकवाइज है, हमने चेक किए थे। तो क्लॉकवाइज है तो प्लस 100 sin of 30 इंटू डिस्टेंस ए से लेके 100 तक का ये लेंथ, देखो ए से लेके 100 तक का लेंथ है कितना 3 मीटर, तो इंटू लिख लेंगे 3। उसके बाद ये 80 ये भी क्लॉकवाइज, 80 क्लॉकवाइज इंटू ए से लेके 80 तक का लेंथ, तो ये 2 3 4, तो ये हो जाएगा प्लस 80 इंटू 4। और उसके बाद बचा है RB sin 30, ये एंटी क्लॉकवाइज हमने पहले चेक किए थे, माइनस RB sin of 30 इंटू लेंथ ए से लेके बी तक का लेंथ ये है 5 इक्वल टू 0। तो ये देखो हमने मोमेंट का इक्वेशन बना लिए। अब क्या करो, कैलकुलेटर में यहां से लेके यहां तक पुट करो और इसका आंसर देखो क्या आता है। और पुट करते समय कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखो। 60 इंटू 0.5 प्लस 100 sin of 30 इंटू 3 और प्लस 80 इंटू 4, तो ये आ चुका है 500। तो फाइनली ये ब्रैकेट का आंसर है 500 माइनस वो RB वाला टर्म एज इट इज रखो, RB sin of 30 इंटू 5 इक्वल टू 0। 500 को उधर शिफ्ट करो तो RB sin of 30 इंटू 5 इक्वल टू 500 ऐसा। और अब ये 500 को 5 sin 30 से डिवाइड करो, सो RB का वैल्यू 500 बाय 5 sin of 30, तो इससे आपको RB का कंफर्म वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 500 डिवाइडेड बाय 5 sin of 30, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना, तो इसका आंसर आ चुका है 200। तो हम लिख लेंगे 200 न्यूटन, ठीक है। नहीं किलो न्यूटन में दिया है सिस्टम, तो किलो न्यूटन में हम लिख लेंगे। तो ये फाइनली हमने यहाँ पे क्या किए, ये हमने RB का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। सपोर्ट रिएक्शंस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, उसमें से RB मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि RH RAV अभी भी नहीं मिला है। तो चलो RH RAV फाइंड आउट करने के लिए अब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस यूज करो। समेशन ऑफ f ऑफ x, समेशन ऑफ f ऑफ y पहले हमने स्किप किए थे क्योंकि उसमें दो अननोन थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब समेशन ऑफ f ऑफ x करो, उसके थ्रू आपको RH मिल जाएगा, फिर समेशन ऑफ f ऑफ y करो तो RAV मिल जाएगा और आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम का कंडीशन नंबर 1,
और इसमें समेशन करने का रूल होता है राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो यहाँ पे कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो ये 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, सभी का समेशन करना है राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस। तो RAH राइट साइड जा रहा है। देखो ये जो क्रॉस किए थे इसको हम अब इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये मोमेंट के टाइम क्रॉस हुए थे, अब नहीं रहेगा। अब वो f(x) f(y) में सभी फोर्सेस आ जाएंगे। तो राइट साइड जाने वाले प्लस, तो RAH राइट साइड जा रहा है तो RAH प्लस में। उसके बाद ये 60 किलोन्यूटन राइट साइड जा रहा है तो प्लस में 60 प्लस में 100 cos ऑफ 30। उसके बाद वो RB cos ऑफ 30, देखो RB cos 30 लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस, और RB का वैल्यू 200 है तो सीधा सीधा RB का वैल्यू पुट करो। RB cos ऑफ 30 यानी 200 cos ऑफ 30 इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा बस यहाँ पे RAH का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर में RAH छोड़ के ये सभी टर्म्स को कैलकुलेटर में पुट करो तो देखो क्या आता है। तो ये हम लिख लेंगे 60 प्लस 100 cos ऑफ 30 माइनस 200 cos ऑफ 30। तो ये आ चुका है फाइनली माइनस 26.602। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, क्या आया है माइनस 26.602 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस में आया है इधर, वो राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो फाइनली RAH का वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे, चलो यहाँ पे 26.602 किलो न्यूटन। तो ये हमने RAH का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। सपोर्ट रिएक्शंस में RAH भी हमें मिल गया, लेकिन ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इक्विलिब्रियम का एक और कंडीशन है समेशन ऑफ f(y), उसके थ्रू हमें RA भी फाइंड आउट करना है। तो चलो समेशन ऑफ f(y) इक्वल टू 0 ये कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस करना है। ठीक है, तो जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है जो ऊपर जा रही है वो प्लस, तो RA भी ऊपर जा रहा है प्लस, RB sin 30 ऊपर जा रहा है वो भी प्लस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले RA भी प्लस में, RB sin, RB का वैल्यू है 200 तो प्लस 200 साइन ऑफ 30 ऊपर जा रहा है प्लस। उसके बाद ये 80 एंड 100 साइन 30 ये नीचे आ रहा है तो माइनस 80 माइनस 100 साइन ऑफ 30 इक्वल टू 0। ठीक है, तो RAV छोड़ के रिमेनिंग सभी चीजें कैलकुलेटर में पुट करो तो देखो क्या आंसर आता है। तो 200 साइन ऑफ 30 माइनस 80 माइनस 100 साइन ऑफ 30, तो ये आ चुका है आंसर 30। माइनस में 30 आया है फिलहाल, माइनस ऑफ 30 इक्वल टू 0। अब ये 30 को उधर शिफ्ट करो, सो RAV का वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगा 30 किलो न्यूटन प्लस में। तो फाइनली हमने RAV ये भी फाइंड आउट कर लिए। सपोर्ट रिएक्शंस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो हमने कहा था कि RAH RAV एंड RB फाइंड आउट करना है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए RAH, ये फाइंड आउट किए RAV एंड ये फाइंड आउट किए RB। अब आपको लग जाएगा, अब आपको लगेगा कि प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नहीं, प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, प्रॉब्लम अभी भी इनकम्प्लीट है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, प्रॉब्लम में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था सपोर्ट रिएक्शंस, वो सपोर्ट रिएक्शंस तो हमने फाइंड आउट कर लिए, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। नहीं, प्रॉब्लम इसीलिए कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो ए पॉइंट पे जो हिंज सपोर्ट के दो रिएक्शंस है, देखो ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है और इसके दो रिएक्शंस है ना, अब आपको ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आप हिंज सपोर्ट के लिए सॉल्व करते हैं तो एट द लास्ट, प्रॉब्लम के लास्ट में हिंज सपोर्ट के दोनों रिएक्शंस का रिजल्टेंट निकालना कंपलसरी है। अगर आप रिजल्टेंट नहीं निकालते हैं तो प्रॉब्लम वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। हिंज सपोर्ट के दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन तीनों निकालना है, ये कंपलसरी है, ये ध्यान में रखो। तो चलो अब ये हिंज सपोर्ट के दोनों रिएक्शंस RAH RAV का हम रिजल्टेंट निकालेंगे। ये देखो ये RAH है, ये RAV है, दोनों का रिजल्टेंट उसको हम नाम देंगे RA। तो चलो हम रिजल्टेंट निकालते हैं। अब लिखने के लिए जगह नहीं है, इधर हम थोड़ा सा पार्ट इरेज कर लेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे रिजल्टेंट RA इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट ऑफ RAH स्क्वायर प्लस RAV स्क्वायर। RAH RAV का अंडर रूट आपको ले लेना है। तो यहां पे हम वैल्यूज पुटअप करेंगे। RAH का वैल्यू है 26.602, 26.602 का स्क्वायर, और RAV है 30 का स्क्वायर। इससे हमें RA का वैल्यू मिल जाएगा जो कि रिजल्टेंट रहेगा, और इसका आंसर आएगा दैट इज 40.095, 40.095 किलो न्यूटन। तो ये हमने रिजल्टेंट RA यहां पे फाइंड आउट कर लिए, लेकिन ये सिर्फ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। अब हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन और पोजीशन यहां पे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको पहले थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा।
थीटा से हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ दैट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी वर्टिकल फोर्स ऊपर, तो ऐसे में वर्टिकल का नाम क्या है, आर ए वी ऊपर एंड आर ए एच नीचे, आर ए वी बाय आर ए एच। बस यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर लो। सो हम यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स ऑफ आर ए वी है 30 एंड आर ए एच है 26.602। इससे हमें यहाँ पे थीटा मिल जाएगा। इसका मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 30 बाय 26.602। तो ये आ चुका है यहाँ पे 48.435। तो हम लिख लेंगे 48.435 डिग्री। तो फाइनली आर ए एच आर ए वी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब बच गया पोजीशन। तो पोजीशन हमें शो करना है। पोजीशन में हमें क्या करना है, ये जो हिंज सपोर्ट के दोनों कंपोनेंट जहां पे हैं उनके बीच में आपको रिजल्टेंट शो करना है। तो ऐसे में यहां पे क्या करो, जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम यहां पे ड्रॉ करो। देखो ये इतने पार्ट का इतने पार्ट को हम ड्रॉ कर रहे हैं, बस इतना पार्ट, ठीक है। उधर का पार्ट छोड़ दो, सिर्फ इतना पार्ट जहां पे हिंज सपोर्ट है। तो ये देखो आर ए एच आर ए वी हमने शो किया है, और बस अब क्या करना है, उनके बीच में उसका रिजल्टेंट शो करो। तो ये देखो आर ए एच आर ए वी के बीच में, ये देखो बीच में हम शो करेंगे रिजल्टेंट। तो ये है रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन यहाँ पे शो करो। ये देखो ये हमने शो किए रिजल्टेंट, यहाँ पे लिख लो रिजल्टेंट आर ए, और यहाँ पे उसका एंगल लिख लो हॉरिजॉन्टली थीटा। आर ए का वैल्यू 40.095 है एंड जो थीटा है वो है 48.435 डिग्री। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था, सॉल्व करने के लिए कहा था, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था स्टार्टिंग में फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शंस, तो सपोर्ट रिएक्शंस हमने फाइंड आउट कर लिए। ए पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन आर ए इतना डिग्री से इंक्लाइन है, ये उसका पोजीशन है, और बी पॉइंट पे रिएक्शन आर बी जो कि है 200 किलोन्यूटन। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले एग्जाम में भी आ चुका है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये था रोलर एंड हिंज सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 11। इसके पहले जो हमने इसके 10 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।